है, उसमें भी भूत घुस के काम करा रहे हैं, उसके धर्म के भूत। आजकल सभी धर्म के भूत धर्म स्थापन करा रहे हैं। सभी धर्म स्थापन कौन करा रहे हैं? सूक्ष्म जगत वाले। धर्म कहां से आते हैं? जैसे स्थूल जगत ऐसे सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत में सारे धर्म पिता धर्म गुरु ऊपर रहते हैं और वही धर्म स्थापन कराते हैं। आज लाखों भगवान है, कितने धरती पर गली गली में देवी देवताओं की पूजा हो रही है, लाखों भगवान है। क्यों दुनिया क्यों नहीं बदलते? बदलते दुनिया, दुनिया बदलने का ज्ञान ही नहीं। दुनिया कितनी बड़ी है, धरती तो कुछ भी नहीं है। धरती पे जो 700 करोड़ है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म जगत में कई लेयर्स हैं, वहां बेहिसाब आत्मा है, बेहिसाब। एक एक लेयर्स में खरबों है। कितने समझो कि 75,000 करोड़ किलोमीटर तक तो सूर्य की ग्रेविटी जाती है, 7.5 खरब किलोमीटर तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है। तो वहां तो मैं तो बड़े से एक एक ये धरती पर जो है वो तो कुछ नहीं है, 10,000 किलोमीटर में जो बैठे हैं। मगर ऊपर का लेयर 200 किलोमीटर का लेयर ऊपर जाओ, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसे लेयर बने हैं। 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, ऐसे करोड़ किलोमीटर, ऐसे। इस ब्रह्मांड का शिव भी तो धरती से केवल 6 करोड़ किलोमीटर ऊपर रहता है। वो परमधाम में नहीं है, नीचे उतर आया, उसके पास पावर नहीं है। वो तो इस ब्रह्मांड को चला रहा है ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस ब्रह्मांड को चला रहा है ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो बेहद का बाप आया हुआ है, इस ब्रह्मांड में आकर गुप्त में काम कर रहा है 15 लाख सालों से। इसलिए अभी क्योंकि तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बनाता हो, तो वहां जो तुम्हारे 21 पीढ़ी वाले बेहद के जो ब्रह्मांडों के बड़े बड़े मालिक हैं, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारी पूजा कौन करेगा? मैं तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बनाता हूं, तो 108 की पूजा कौन? 108 की पूजा होगी, कौन पूजा करेगा तुम्हारी? वाणी पॉइंट याद है ना कि मैं तुम्हें बंदर बुद्धि से, बंदरों से मंदिर लायक बनाता हूं। मंदिर लायक बना, पूजना लायक। तो ये 100 कला वाला ब्रह्मांड मंदिर बन जाएगा। उसमें 108 की वो 200 कला के खरबों ब्रह्मांड के मालिक, 300 कला के खरबों के मालिक, बेहद के विश्व के जो बड़े 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 ब्रह्मांडों के मालिक है, वो तुम्हारी पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेहद के बाप को जाना, बेहद के बाप को जाना, माना और विश्व कल्याण में तुमने सहयोग दिया। हाँ? तो मैं वाणी है ना, मैं बंदरों की महफिल में आता हूं। सब बंदर बुद्धि बन गया है ना, मैं बंदरों की महफिल में आता हूं। तो मैं कहने वाला कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, शिव बाबा नहीं, बाप दादा नहीं। वहां तो क्या है, बाप दादा कंबाइंड है। तो इस ब्रह्मांड का शिव अगर कृष्ण वाली आत्मा के साथ कंबाइंड हो गया तो बाप दादा कंबाइंड हो गया ना। फिर क्या बोला? एक पल भी अलग नहीं होते। क्या कहते हैं? एक पल भी अलग नहीं होते। तो फिर तुम निराकार शिव से, वो तो कृष्ण वाली आत्मा के साथ हो गया। तो इस ब्रह्मांड का शिव में तुम निराकार को शिव परमधाम में क्यों याद करते? वो तो परमधाम में नहीं है। अरे एक्चुअली वो परमधाम में नहीं है शिव निराकार, वो तो वैसे भी धरती से केवल 6 करोड़ किलोमीटर ऊपर ही है। और बेहद का परमधाम तो 94 खरब किलोमीटर है एक प्रकाश वर्ष में। 94 खरब किलोमीटर है इस ब्रह्मांड का परमधाम। तो वहां तो इस ब्रह्मांड का शिव नहीं है, शिव तो नीचे आ गया। और कहते मेरे साथ कंबाइंड है, एक पल भी अलग नहीं होता। बाप दादा कभी अलग नहीं होते। पढ़िए ना वाणी, बाप दादा एक पल भी अलग नहीं होते। पढ़ी वाणी आपने? तो वहां बाप और कौन, दादा कौन? कोई बताएगा मुझे, बाप कौन और दादा कौन? हाँ, शिव बाप और दादा नहीं, मगर बाप दादा कंबाइंड है। तो शिव मेरे अंदर आ गए 1936 में बोला ना, लेखराज ने क्या बोला? शिव बाबा मेरे अंदर आ गए और दोनों कनेक्ट हो गए, हम दोनों कंबाइंड, एक पल भी अलग नहीं होते। पढ़ा नहीं है, ज्ञान तो होगा ना। जो बीके से आते हैं, जिन्होंने अद्भुत कहानी की बुक लिखी ना, सिंध हैदराबाद की कहानी। सिंध हैदराबाद में जब कृष्ण वाली आत्मा लेखराज थे तो उन्होंने क्या लिखा? जब मैं एक बार घर के रोशनी में बैठा था, घर के अंदर रोशनी हो गई, लाइट हो गई और शिव मेरे अंदर प्रवेश कर गए। निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, वो ज्ञान स्वरूपम। तो मुझे ज्ञान करा है, शिव ने ज्ञान करा है, वही 5000 साल वाला। क्या शिव तो ब्रह्मांड का मालिक है, तो इनको नहीं पता है? समझ में आया? तब से कहते हैं बाप दादा कंबाइंड है, शिव मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है। और राम वाली आत्मा भी कहते हैं शिव मेरे अंदर, वो तो कहता आता जाता रहता है, शिव मेरे अंदर आता जाता रहता है।
राम वाली आत्मा क्या कहती है? शंकर का पाठ बजा रही, क्या कह रही है? सुना है आपने? शिव परमानेंट मेरे अंदर नहीं रहता, जब मैं ज्ञान सुनाता तो आती, फिर ज्ञान सुना के चली जाती है। तो तेरे अंदर कौन है भाई? काम करते तो नहीं, वो तो कहते ना कृष्ण वाली आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करके उल्टा काम करती है। उसने क्या कहा? कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। नहीं, कृष्ण को 16,108 पटरानी थी कृष्ण अवतार में। तो बोला मैं कृष्ण हूं। क्या बोला? अच्छा, आज 1936 में भी बोला था मैं कृष्ण हूं। क्या बोला? मैं कृष्ण हूं, मुझे चाहिए 16,108 रानियां, मगर मिली 400। कितनी मिली थी उसी टाइम सिंध हैदराबाद में? 400 के है, बुक में लिखा है उसकी 400 मिली है। राम वाली आत्मा कहती है मेरे अंदर कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करके काम करती है। ये सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, मगर अल्टीमेट ऑलमाइटी अथॉरिटी कुछ उससे लिखवाता है, वो गॉड रे द्वारा वाणी चढ़ती है। मगर जब प्रेरणा से काम नहीं हुई, फिर अंत में क्या बोला? जब प्रेरणा से काम नहीं हुई, गॉड रे द्वारा वाणी चलती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी रे द्वारा काम कराता है, मगर रेत पूरी नहीं जाती, वो बीच बीच में दादा टांग अड़ा देता है। क्या बोला? ये दादा बन के बैठा हुआ है। किसको बोला? सिंधी है, सिंधी मानू। तो सिंधी मानू में दादा को बड़ा भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा को बड़ा भाई कहते हैं। और अपने यहाँ हिंदू में दादा को ग्रैंडफादर कहते हैं। ये दादा बन के बैठा हुआ है, दादा बन के टांग अड़ा देता है। तो ऊपर वाली गॉड रेस की वाणी कुछ शब्द पहले आए थे साकार में, जब वो साकार में थे, मगर वो सारी वाणियां गायब हो गई। तो शंकर पार्टी वाले ने वो सारी वाणियां जो निकाल के लगती तुम्हारे लिए संजीवनी खंड 1 2 3 सच्ची गीता खंड 1 2 3 निकाली उसने। उसमें महावाक्य बहुत है, हद और बेहद की वाणी बहुत बढ़िया है, पढ़ो, तुम्हारे लिए सब करवा रहे ऊपर। माइटी हो तो रेत मार के कराना। कोटो में कोई वहां आता है, कोई में कोई वहां जाता है, फिर कोई विरला मेरे पास आता है। कोटो में कोई, मुझे कौन जाता है? कोटो में कोई में कोई विरला ही मुझे जानता है। फिर भी क्या कहते हैं? मैं जो हूं जैसा हूं वैसा, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा, कोई भी जान ही नहीं सकता। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 5-7 जानते हैं। कितना? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। साथ में रहने वाले भी मुझे नहीं जानते। तुम्हारी माँ को अनुभव पूछना कितना जानते हैं, एक्यूरेट नहीं जान सकते। जानते बड़े रूप से, अभी बोल दिया तुम 21वें पीढ़ी से ऊपर से आया हूं, मुझे परम धाम से आया, बड़े दूर का रहने वाला, आया देश पर आए, बढ़िया ना वाणिया। तो इतना जानते हैं, बाकी ज्यादा नहीं जानते। चलो इतना ही, फिर बाद में रात को 9 बजे मिलेंगे। सूरत वाले नहीं है, अंकलेश्वर वाले भी नहीं है, नदी आओ ना। સવારે વહેલા નીકળશે તો દેર બાદ ફોન मगर ये लेक्चर चला जाएगा ना, नजदीक से आने और देर से आए। दूर वाले पहले आ जाते हैं, दूर वाले पहले आ जाते हैं। अगर कोई ड्यूटी करे, बोला वो अगले दिन आ जाओ, थोड़ी ड्यूटी चलो, भाग्य में नहीं है सेवा, कोई नहीं जो करेगा पावर में बैठे हो ऐसा अनुभव करो, ऊंचते ऊंच परम धाम में बैठे हो ऐसा समझो। क्या समझो? ऊंचते ऊंच परम धाम में बैठे हो ऐसा समझो, और योग करो। एक दिन योग के लिए स्पेशल रखेंगे, परसों का दिन पूरा दिन योग करना है, परसों पूरा दिन योग करना है। ज्ञान सब्जेक्ट धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, फिर योग, फिर आगे चलकर धीरे धीरे 108 तैयार हो जाएगी, 108 की माला बन जाएगी, फिर साक्षात्कार का पाठ शुरू, फिर 16,000 तो एक दिन में आ जाएंगे, 9 लाख तो 2 सप्ताह ही समय, काम पूरा हमारा। 108 की माला बनना माना काम पूरा। कितने बजे? अभी 12 बजे 12 बजे। सबको समझ में आ रहा है? अपने योग बल से विक्रम विनाश करो, अपने योग बल से विक्रम विनाश करो, पुरुषार्थ करो, तीव्र बुद्धि का पुरुषार्थ करो। अगर योग सही नहीं होगा तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो निश्चय नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा तो निश्चय बुद्धि विजंती नहीं, माया पकड़ लेगी।
माया पकड़ लेगी, और माया पकड़ लेगी तो माया क्या कराती फिर? हाँ, माया क्या कराती फिर? माया मुंह काला कराती। क्या कराती माया? मुंह काला कराती। फिर भागती, बाप का हाथ छोड़ा देती, बाप का हाथ छुड़ा देती। बाप का हाथ क्यों छूट जाता है? हाँ, इतने ज्ञानी भी आज क्यों मंदिरों में भटकते रहते हैं? आज भी इतने ज्ञानी, कितने लोग मंदिर में जाते हैं? हाथ खड़े करो। मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ ना, मंदिरों को जाने को, जाओ मंदिरों में, ढूंढो, मेरे पास मत आना। इनको मंदिरों में जाना है, निश्चय नहीं है तो जाते हैं ना, भटकते रहते हैं। निश्चय बुद्धि बनती है। जब बेहद के विश्व को मालिक को जाने वाले जो मंदिरों में कौन है? जब ओ माय गॉड जैसे पिक्चर में बोला है कि मैं मंदिर में नहीं हूं, तुम मंदिर में मत जाओ, मंदिरों में मेरे एजेंट, भगवान के एजेंट बैठे हैं। कौन बैठे हैं? वो माय गॉड जैसी स्पिरिट, कितनी स्पीड उसने बोला हुआ है। मैं मंदिर, जो मुझे मंदिर में जाते हैं उसको मैं नहीं मिलता। क्या बोला है उसने? ओ माय गॉड में बोला है उसने, जो मंदिरों में जाते हैं उनको मैं नहीं मिलता हूं। तो जो मंदिरों में इधर उधर भटकने वाले, उनको कभी ज्ञान नहीं आएगा, ना मिलेगा। इसलिए मैंने रिस्ट्रिक्शन किया, जिनको ज्ञान से निश्चय ना हो, ज्ञान पहला सब्जेक्ट पूरा हो। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान से मुझे जानने वाले कैसे चाहिए? ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान से जानने वाले। सब साइलेंस मोड में रख दो। सब साइलेंस मोड पे रखो। समझ में आ रहा है ना? ज्ञान नहीं आता क्यों? योग लगता नहीं क्यों? क्योंकि मन भटकता रहता माया में। सोमैनशिप, दिखावा, एक दूसरे को देखकर जलते रहते, पूरे दिन जलते रहते। आजकल भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है? सोमैनशिप, दिखावा। आने का ठिकाना ना हो, गाड़ी लगे खड़ी कर दे, 3 हफ्ता भरेगा ना, चलो 3 हफ्ते 3 महीने तो यूज कर ले, फिर बाद में उठा के ले जाएगा। ज्ञान क्या कहता है? कम से कम खर्च में जीना सीखो। क्या कहता है? अगर रुपया कमाते हो तो अट्ठन्नी बचा के रखो। मगर आजकल क्या हो गया? खर्चा रुपया, कमाई अट्ठन्नी, अट्ठन्नी भी नहीं, चवन्नी। इतनी सोमैनशिप बढ़ गई है। ज्ञान क्या कहता है? कम खर्च वाला नसीब, कम खर्च में जियो, और जो कम खर्च में जो बचता है वो विश्व कल्याण में लगाओ। क्या लगाओ? तो भाग्य बनेगा। तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा? सेवा से। विश्व कल्याण के, नए विश्व कल्याण में जितनी सेवा करोगे इतना भाग्य बनेगा। नहीं तो आए राम गया राम, आए राम गया राम, कुछ लगाया नहीं। क्या कितने आए? 97 से मेरे पास हजारों आए, हजारों गए। क्यों? सेवा की भावना नहीं है, सेवा का लक्ष्य नहीं है, तो भाग्य नहीं बनेगा। नई दुनिया में भाग्य इनका बनेगा जो विश्व कल्याण में सेवा करते हैं। समझ में आया? भाग्य कैसे बनेगा? जो ज्ञानी आत्मा है तो जानती है ना, बीके में होकर आए। वेद के विश्व के मालिक कौन बनेंगे? वेद के विश्व के मालिक कौन बनेंगे? वाणी पढ़िए ना आपने, सर्वस्व त्यागी होंगे। क्या होंगे? सर्वस्व त्यागी। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। तो यहाँ तो प्रैक्टिकल में सर्वस्व त्यागी होंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। 108 में आने वाले सर्वस्व त्यागी होंगे, सब कुछ विश्व कल्याण में लगा देंगे, विश्व परिवर्तन में लगा देंगे। ज्ञान दान, महादान, ज्ञान देंगे। योग लगाएंगे विश्व कल्याण के लिए, 100 परिवर्तन करेंगे। योग लगाएंगे तो 100 परिवर्तन होगा, और 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। मगर यहाँ गए, हाँ कोई नहीं, थोड़ा पावर लेके गए, देवान में आ गए, विचार किया तो बहुत बड़ी सजा खाओगे अंत में। अंत में बहुत बड़ी सजा कौन खाएगा? जो बाप के सामने आया, बाप की पावर ली, बाप के सामने आते ही, ओरा में आते तो तुम्हारा आधा विकर्म विनाश हो जाएगा। बाप के सामने आते ही, बाप कहने से ही आधा विकर्म विनाश हो जाता, बाप के ओरे में आ जाते हैं। मगर घर जाके वो पावर का मिसयूज करते तो बहुत बड़ा विक्रम लगता है, बहुत बड़ा विक्रम बनता है। तब अपना मोबाइल साइलेंस मोड के रख के आए यहाँ बाहर से, नहीं तो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होगी।
यहाँ टाइम एनर्जी वेस्ट किया तो बहुत बड़ा पाप बनेगा, समझ लो। यहाँ बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट करना तुम्हारा अनेकों वर्ष वेस्ट हो जाएगी, समझ में आया? बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट की तुमने तो तुम्हारे अनेकों वर्ष वेस्ट हो जाएंगे। कितनी वैल्यू है अभी? 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष। पढ़ा है ना आपने, वाणी में पढ़ा है ना? पहले आगे क्या होता था? आगे 1 दिन बराबर 1 साल होता है। पहले 1 मिनट, बाद में 1 मिनट बराबर 1 साल हुआ। अब कौन सा समय है? 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष। अगर बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट की, बाप की 1 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेकों वर्ष वेस्ट हो जाएंगे। और बाप की ली हुई पावर को वेस्ट किया, घर को मंदिर बना दो, सब परिवर्तन हो जाएगा। पावर भर दो, घर के अंदर पावर भर दो, तुम आत्म स्वरूप में रहो, हर पल याद रहे, तो जो घर के अंदर बाकी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कई बच्चों का मुझे अनुभव है, कई बच्चे मुझे जब कभी मिलते हैं बताते हैं, ये पूरा घर का वायुमंडल बदल गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया, जो सोचा नहीं है वो प्राप्ति हो गई। प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब होगा? योग करोगे तो विकार विनाश हो जाएगा, कारण से रिचार्ज हो जाएगा, तो तुम्हारे ओरे में आएगा वो सब बदल जाएगा। घर में तुम्हारा ओरा फैला दो तो जो भी आएगा सब बदल जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, सारे घर में रहने वाले सब सुधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, सब धीरे धीरे ज्ञान में चलेंगे। इसलिए देखो, खून के आंसू की रोने वाली लिस्ट में कौन आएंगे? बोला है ना, अंत में खून के आंसू रोएंगे। कौन रोएगा खून के आंसू? कौन रोएगा? जो यहाँ आकर भाग जाते हो, माया में फंस जाते हो। यहाँ आकर सागर के, एक वाणी बोला ना, सागर के किनारे से नैया किनारे पर तो लग गई, मगर वापस वो मझधार में चली गई और डूब गई। तो यहाँ जो आ जाते हैं मगर ज्ञान नहीं सुनते, बाहर घर जाके माया में फंस जाते हैं। रोज समझाते हैं मायाजीत बनो, माया में रहकर मायाजीत बनो, कर्म योगी बनो, निरंतर योगी बनो, एक बात दूसरा न कोई। अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, एक दिन आना ही बंद हो जाएंगे। फिर क्या हो जाते? धीरे धीरे आना विक्रम और बन जाते। आपके सामने आकर अगर विक्रम जीत नहीं बन जाते और बार बार माया में फंसे रहते हैं, बार बार माया में जाते तो और भी विक्रम बनते हैं। क्या? इसलिए वाणी में क्या बोला है? बाप के सामने ऐसे वैसे को लाना नहीं चाहिए। क्या वाणी में बोला है ना? पढ़ा है आप लोगों ने? बाप के सामने ऐसे वैसे को नहीं लाना चाहिए, नहीं तो लाने वालों का विक्रम चढ़ता है। ऐसे वैसे को बाप के सामने, क्योंकि ये बेहद का बाप है, साधारण नहीं है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। वाणी पढ़ी है ना? किन्होंने वाणी पढ़ी है? ये महावाक्य, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, सबने पढ़ी है। इसलिए वाणी से परे जितना हो सके, घर गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन, घर गृहस्थ में रहकर सन्यासी जैसा जीवन, प्योरिटी द प्रोस्पेरिटी, एक बाप दूसरा न कोई। अगर योग बल से कारण से रिचार्ज नहीं किया, विक्रम विनाश नहीं किया, अगर तुम्हारा ओरा इतना पवित्र हो जाएगा, पूरा घर पवित्र हो जाएगा, तो घर को मंदिर बनाओ, तो तुम बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाते हो। 21 कला के जितने भी ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के सारे बड़े बड़े मालिक, 200 ब्रह्मांड के मालिक, 300 के मालिक, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांडों के मालिक, वो तुम्हारी पूजा करेंगे, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या करेंगे? तुम मंदिर लायक बनते हो, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। साधारण नहीं, 100 कला वाले नहीं, 200 कला वाले नहीं, बड़े बड़े 500 कला, 1000 कला, 2000 कला वाले, 21 कला वाले ब्रह्मांड के मालिक। समझ में आया? हाँ, अभी तो ऐसा समय आने वाला कि इसके अंदर ऐसा वैसा कोई पैर नहीं रख पाएगा। ऐसा वैसा समय अभी आने, ऐसा वैसा अंदर पैर ही नहीं रख पाएगा। अंदर ऐसा पावर होगा उसको झट मार के बाहर निकाल दें, मन उसका अंदर लगेगा ही नहीं, आएगा और चक्कर मार के बाहर, अंदर आ ही नहीं पाएगा। वाणी में बोला है ना, कोई भी सिर उतार के हथेली में रख दे तो भी अंदर नहीं आ पाए, ऐसा समय आ रहा है। वाणी में पढ़ी आपने? क्या बोला है वाणी में? क्या बोला है नारायणी? क्या बोला है वाणी में? क्या बोला है? नहीं, सिर उतार के हथेली पे रख देंगे तो भी अंदर आ नहीं पाएंगे। हाँ, तो अभी समय आ रहा है ना। दिल्ली में तो हो गया ना, दिल्ली में तो मैं किसी को नहीं आने देता, दिल्ली का आश्रम को सील कर देता, किसी को नहीं आने देता।
किसी को भी नहीं आने देता, किसी को भी नहीं। वहां जब मैं होता हूं वैसे भी कोई नहीं आने देता, अच्छे से अच्छे लोगों को नहीं आने देता हूं। नारायणी को भी वीक में एक बार बुलाता हूँ, सोचो, संकल्प चला उसको मैं नहीं आने देता। सोचने वाले को अंदर नहीं आने देता हूँ दिल्ली आश्रम में, मैं जब वहां काम करता हूँ वैसे भी नहीं आने देता, सोचने वालों को नहीं आने देता। मैं वहां ज्ञान उतारता हूँ, दिल्ली में जाकर ज्ञान, ऊपर का ज्ञान उतारता हूँ, ऊपर का ज्ञान, और वहां ज्ञान लिखवाता हूँ। नए चित्र लगाएंगे, यहाँ नए जो चित्र है सब बनवाए, सब लगाए नए चित्र। बापूजी अंदर लगाए છે અંદર ઓફિસમાં લગાવ્યા છે। हाँ, देख लेना नए चित्र बनवाए। अभी और भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता जा रहा है। तो ऐसी तरह एक दिन यहाँ भी ऐसा वैसा अंदर नहीं आ पाया। अभी तो थोड़ा लिबरल हूं, मगर अगली शिवरात्रि में मैं कह दूं, और अगले अक्टूबर भी ऐसा वैसा जिनको ज्ञान से निश्चय हो वो आ सकता है। क्या? जिनको ज्ञान से 100% निश्चय हो कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को मिलने जा रहा हूं, मुझे बेहद का विश्व का वर्षा चाहिए, बेहद के विश्व का मालिक बनना है, मुझे बंदर से मंदिर लायक बनना है। जिनको 108 में आने का लक्ष्य हो, ऐसी आत्मा ही आगे चलकर आ पाए। ताकि तुम बुलाओ तो भी नहीं आएगा। इसलिए तो कई बार सीट का रिजर्वेशन क्यों कैंसिल हो जाता है? रिजर्वेशन करा देते हैं मगर आ नहीं पहुंचते, आ नहीं सकते, क्योंकि माया पकड़ लेती है। और जिनको दृढ़ निश्चय है, ज्ञान है, बुद्धि में वैराग है, बेहद के वैरागी है, बेहद के त्यागी है। क्या त्याग किया तुमने? बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी क्या त्याग करते? हर पल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए वाले यहाँ कुछ नहीं कर पाए। जो इच्छा मात्र अविद्या है, नष्टो मोहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, आगे चलकर आ ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे तो भी नहीं आएंगे, अरे भाई नहीं, हाथ जोड़ देंगे, मुझे नहीं आना। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 108 ही चाहिए। कितना चाहिए? यहाँ मेरे यहाँ भीड़ भाड़ का कायदा नहीं है, और जो 108 में आने वाले नहीं है वो भागंती हो जाएंगे। 97 से कितना 18 साल पूरा हुआ, 19वां साल चल रहा है, हजारों आए, हजार गए, क्योंकि मुझे 108 ही चाहिए पहले से मेरा लगता है, 9वां नहीं चाहिए। और 108 जब बन जाए, मेरा माला बन गई, काम खत्म। मेरा 108 की माला बन गई, काम खत्म। फिर बाद में 16,000 तो एक दिन में खड़े हो जाएंगे और गोपियों की तरह आएंगे। गोपियां कैसे जाती कृष्ण के पास? उड़ के जाती थी, सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाती थी। 16,000 वाले तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के आएंगे। तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, और तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन उसको टच होंगे। जैसे कृष्ण की मुरली की आवाज गोपियों को टच होती थी, तो गोपी कृष्ण की आवाज के अंदर क्या था? परम तत्व था, और परम तत्व गोपियों को टच होती थी। और वो गोपियां सुनते ही आवाज, बंसरी की आवाज सुनते ही परम तत्व उसका कारण सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के चला जाता। और वो गोपियां कौन थी? साधारण नहीं थी, बड़े बड़े दूर दूर से यूनिवर्स से आई हुई थी। कहां से आई थी? बड़े बड़े दूर से यूनिवर्स से आई, फिर आई अपन। हर कोई परमधाम में आता है, फिर नीचे शिवपुरी में आता है, फिर विष्णुपुरी में आता है, फिर नीचे नीचे उतर कर फिर आता है। तो बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि गोपियां कोई साधारण नहीं थी, और बड़े बड़े साधु संत थे। मगर वो यहाँ पे तीसरे चौथे लोग में आ जाते, फिर साधु संत की तरह दिखते हैं ना, जिसको नहीं पता काम, वो भी भूल जाते हम दूर दूर से आए। जब दूसरे उसको ढूंढने आते दूर दूर के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, उनको ढूंढते हुए आते रहे, वो तो वहां फंस गए, कहीं यहाँ मनुष्य बन गए फिर, तो उसको ढूंढने के लिए आते हैं। तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी जो लोग आए यहाँ बन गए, दूर दूर से आए, अपना विमान लेकर परमधाम में आए, फिर नीचे उतरे, शिवपुरी आए, फिर विष्णुपुरी आए, फिर ऊपर नीचे लेके ऊपर 7वें लोक में आए, फिर स्वर्ग लोक में आए, फिर नीचे मनुष्य बन गए। तो उनको ढूंढने के लिए उनके पूर्वज आ रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ गए, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फंसते फंसते यहाँ आते। तो गोपियां साधारण नहीं थी, असाधारण आत्माएं थी। बेहद के बेहद का महा अमर लोक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेहद के बेहद का महा अमर लोक, हमेशा अमर लोक रहेगा, कभी भी कहीं भी मृत्यु लोक नहीं हो। मल्टीवर्स में बना, हमारे मल्टीवर्स में जहां सोलर सिस्टम है, हाँ ऐसे धरती मृत्यु लोक बना है, बाकी कहीं भी मल्टीवर्स में मृत्यु लोक नहीं है, हर जगह अमर लोक। समझ में आ रहा है? 100 कला का ब्रह्मांड गिर गया, उसको उसका मालिक कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आया, खुदा ताला खुद आकर
क़यामत के दिन पर खुदा ताला खुद आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। ढूंढ रहे हो सभी क्रिश्चियन मुसलमान, क़यामत का दिन चल रहा है, मगर हिंदू लोग बेचारे सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे अभी तो कलयुग का 4000 साल हुआ है। क्या हुआ है? कलयुग का 4000 साल, अभी तो 4,28,000 साल बाकी है कलयुग का। कितना? अरे महाशिव की एक पल में एक प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हो, एक सेकंड में वाइंड अप कर लेगा। जब महाशिव कर सकता है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, तो ये तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी चाहे तो सेकंड के अरब में भाग में पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर दे। सेकंड के अरब में भाग में कैसे पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर ले। मगर जब तक साकार में है, ज्ञान उतार रहा है, नई दुनिया बनाने का परिवर्तन का ज्ञान प्रोसेस में नहीं आता, तब तक साकार में है। साकार में कब तक है तुम्हारा साकारी बाप? कब तक है? जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता, ऊपर से उतार रहा है, प्रोसेस में है, नई दुनिया की प्रोसेस, पूरा ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं आता, तब तक वो साकार में है, तब तक वाणी में है। आगे चलकर ज्ञान पूरा हो गया तो वाणी से परे आगे आओ तो क्या मिलेगा? ऐसा वाणी में नहीं, दो शब्द भी नहीं सुनने मिलेंगे। टीवी में रख देंगे, इंटरनेट पे रख देंगे, जो भी अभी भी इंटरनेट पे ही रखेंगे ज्ञान। जो भी सुनना इंटरनेट खोलो, देख लो, सुन लो इंटरनेट। बूढ़ी माताओं को बोले अपने दादा पर, वो बच्चे हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, तो बोलो, दिखाएंगे माताओं, खोल के दे दे अपने बच्चे।